ओम शांति। करण करावन हार। करण करावन हार इस एक शब्द के अर्थ स्वरूप में स्थित होकर रहने से हम अपने जीवन में सुख शांति आनंद प्रेम अनुभव कर सकते हैं और दुख और अशांति से छुटकारा पा सकते हैं। आज अगर हम देखते हैं तो एक विचित्र सी परिस्थिति नजर आती है। आज के इस घोर कलयुग के समय में एक भी सारे विश्व में एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो ये समझता हो या कह सके कि मैं सदा के लिए सुख शांति में जीवन व्यतीत कर रहा हूँ। सोचने की बात है कि हर प्राणी चाहता तो सुख शांति है और जो कुछ भी वो करता है वो सुख शांति की प्राप्ति के लिए करता है। कई दुनिया में रहकर गृहस्थ व्यवहार में रहकर व्यवहार करते हुए और कई यहाँ तक के दुनिया को छोड़कर कई प्रकार के यत्न करते हुए वैज्ञानिक अपने प्रकार के यत्न कर रहे हैं। हर प्रकार के प्रयत्न करने के बाद भी क्या कारण है कि एक भी प्राणी सुखी और शांत अपने पूरे जीवन में नहीं रह सकता। अल्पकालिक सुख शांति यदि किसी को है वो भी निश्चित नहीं है कि कब उसकी खत्म हो जाए, क्योंकि हम जानते हैं कि व्यक्ति मन से भी सुखी होना चाहिए, धन से भी सुखी होना चाहिए, व्यवहार में भी सुखी होना चाहिए और प्रकृति द्वारा भी उसको किसी प्रकार का दुख नहीं बल्कि सुख मिलना चाहिए। आज ऐसी परिस्थिति क्यों आ गई है, आज हम इस पर विचार करते हैं। बहुत काल से अनेक जन्मों से मानव अपने आप को शरीर मान के चलता आया है, या यूं कहे कि वो देह अभिमानी हो गया है। उसका परिणाम हम क्या देखते हैं कि हमारे कर्मों को, हमारे विचारों को, हमारे शरीर की इंद्रियां गाइड करती हैं। आंखें कुछ देखती हैं तो जो आँखों को अच्छा लगता है वो व्यक्ति करने लगता है, और एक बारी करता है तो फिर उसको दोबारा करने की भी इच्छा पैदा होती है। तो आँखों के देखने के आधार पर जो कुछ व्यक्ति के मन को अच्छा लगता है वो करने लगता है। इसी प्रकार से कान है, कानों द्वारा हम सुनते हैं, तो जो चीज़ हमें अच्छी लगती है, मान लो कोई हमारी तारीफ़ करता है या कानों द्वारा कोई मधुर ध्वनि सुनते हैं, वो हम उसके आधार पर हम उसी को ढूंढने लगते हैं, उसी को दोबार बार सुनने की कोशिश करते हैं। इसी तरह मुख है, तो मुख के द्वारा हम जो कुछ भी सुनते हैं, किसी का बोल बहुत अच्छा लगता है तो हम उसी प्रकार से कोशिश करते हैं कि उसका बोल बार बार सुने और उसका रिटर्न भी उसी प्रकार की भाषा में उसको दें। व्यक्ति की जिह्वा है, तो जो चीज़ व्यक्ति को टेस्टी लगती है, तो जिह्वा की रुचिकर होती है, तो जानते हैं कि बार बार उसी को व्यक्ति खाने की कोशिश करता है। तो जैसे जैसे किसी कर्म को रिपीट किया जाता है तो वो
उसकी इच्छा और बढ़ती जाती है। धीरे धीरे वो हैबिट का रूप ले लेता है और कई बार तो ऐसी गहरी हैबिट्स हो जाती हैं कि आप समझ सकते हैं कि वो व्यक्ति को एक प्रकार से अपने अधीन कर लेती हैं। खाने पीने की बात ही ले लो, अगर किसी व्यक्ति को किसी प्रकार के भी भोजन स्वाद लगता है तो उसको बार बार उसी को वो ढूंढता है। दिल्ली में तो एक दुकान है जिसका नाम ही है चटोरी ज़बान। आप सोच सकते हैं, बहुत सोच समझ के उसने ये नाम रखा है। तो कहने का भाव ये है, हमारे पाँव भी उसी तरफ जाते हैं जहाँ हमारी को अच्छा लगता है। तो ये बाहर की जो हमारी शारीरिक इंद्रियां हैं, ये हमको अपनी तरफ आकर्षित करती हैं और देखा जाए तो एक प्रकार से भटकाती हैं। अब इंद्रियों के वश में होकर, इंद्रियों के आकर्षण में आकर मानव सारा जीवन भटकता रहता है। कुछ चीज़ें उसको प्राप्त हो जाती हैं, कुछ उसको नहीं प्राप्त होती हैं। तो जब उसकी प्राप्ति में अभाव होता है तो उसके अंदर फिर आप जानते हैं क्रोध भी पैदा हो जाता है, एक प्रकार का टेंशन पैदा हो जाता है। और ये वस्तुएं या ये जो कुछ भी जीवन आजकल का है, इसके ये छिन ना जाए, कहीं ये ख़त्म ना हो जाए जो कुछ उपलब्ध है, उसका भी व्यक्ति को भय रहता है। तो हर वक्त व्यक्ति चिंता और भय में जीता है। इसका अर्थ हुआ कि जो कुछ तो उसको सुख शांति उपलब्ध भी है, उसका भी कोई भरोसा नहीं है। तो ऐसी परिस्थिति हमारे पास आ गई है। इसी कारण से हर व्यक्ति हर प्रकार की कोशिश करता हुआ भी, हर प्रकार के संबंधों में आता हुआ भी अपने आप को सुखी और शांत जीवन व्यतीत करने का तरीका नहीं ढूंढ पाता, बल्कि दिनों दिन ये परिस्थिति और गंभीर होती जाती है। अब परमपिता परमात्मा ने हमको आकर के इसका मूल कारण बताया कि जब तक तुम अपने आप को शरीर मानते रहोगे तो इस प्रकार की गलती होती ही रहेगी। इसलिए तुमको मैं एक ही शब्द बताता हूँ जिससे तुम्हारे जीवन में बहुत फर्क आ जाएगा। और वो शब्द परमपिता परमात्मा ने, बाप ने हमें बताया कि तुम आत्मा हो, शरीर नहीं हो। शरीर तुम्हारा माध्यम है। अगर अपने को आत्मा मान करके कर्म करोगे तो फिर आत्मा की ये शरीर की इंद्रियां जो हैं उसका माध्यम है। आत्मा ही आँखों के द्वारा देखती है, आत्मा ही कानों के द्वारा सुनती है, मुख के द्वारा बोलती है। जो कुछ भी कर्म होता है वो आत्मा ही करती है। अर्थात भगवान ने हमें बताया कि आत्मा करावनहार है और शरीर करणहार है। अपने आप शरीर कुछ नहीं करता, लेकिन अगर हम आत्मा को उसकी सीट पर सेट ना करें, आत्मा को करावनहार मान करके ना चले, मैं आत्मा हूँ ये समझे बगैर कर्म करें, तो जो परिस्थिति बताई गई है वही होगी। इसलिए अपने आप को आत्मा मानो और आत्मा की इंद्रियां उसके वश में करो, ताकि आँखें वही देखें जो आत्मा उसको दिखाना चाहती है, कान वही सुने जो आत्मा उसको सुनाना चाहती है, मुख वही बोले जो आत्मा उससे बुलवाना चाहती है। क्योंकि हम जानते हैं देखने में, सुनने में और बोलने में अच्छा भी हो सकता है और हानिकारक भी हो सकता है। इसीलिए कहा गया है, सी नो ईवल, हियर नो ईवल, स्पीक नो ईवल। अर्थात अगर हम आँखों के, कानों के और मुख के अधीन होंगे तो
उल्टा भी हो जाएगा और ज़रूर होता है, इसलिए हम दुखी हैं। लेकिन अगर हम इनको माध्यम बनाएंगे तो फिर आत्मा सोचेगी कि जो मैं देख रही हूँ उसका कोई दुष्प्रभाव तो मेरे ऊपर नहीं पड़ रहा। इसी प्रकार से जो मैं सुन और बोल रही हूँ, जो मैं कर रही हूँ, जिस तरफ मेरे पाँव जा रहे हैं वो मेरे लिए लाभकारक है या हानिकारक है। इसलिए भगवान ने हमसे सबसे पहला यही सबक दिया और यही सबक श्रीमद् भगवद गीता में भी लिखा हुआ है, लेकिन मनुष्यों ने उसको समझा नहीं। इसलिए भगवान को अब दोबारा आकर के ये बताना पड़ता है, क्योंकि श्रीमद् भगवद गीता में आत्मा तो कह दिया, लेकिन उसके सुनने के बाद भी मनुष्य क्या कुछ मानते हैं आत्मा के बारे में हम सब जानते हैं। कभी कभी हम आत्मा को आत्मा ही परमात्मा कह देते हैं, कभी हम कह देते हैं आत्मा कर्म के प्रभाव यानी उसके लेप विक्षेप से न्यारी है, यानी परमात्मा का ही रूप है। यद्यपि हम जानते हैं आत्मा ही अच्छे कर्म से पुण्य आत्मा बनती है, महात्मा बनती है, गलत कर्म से पाप आत्मा बनती है, दुष्ट आत्मा बन जाती है। फिर आत्मा को तो मनुष्यों ने 84 लाख योनियों में जाने वाला भी मान लिया है। भगवान को भी उन्होंने कच्छ मच्छ अवतार में डाल दिया है। इसलिए आत्मा को सुनना, नाम सुनना और बात है, लेकिन आत्मा को जानना, उसके वास्तविक स्वरूप और कर्तव्य को समझना आवश्यक है। इसलिए गीता के भगवान ने जब वो अवतरित हुए दोबारा, परमपिता परमात्मा ब्रह्मा जी के माध्यम से हम सब ब्रह्मा कुमारियों को पहला सबक यही देते हैं कि देखो तुम आत्मा हो, और इस आत्मा करावन हार है, शरीर कर्म हार है। इसके अतिरिक्त भी आत्मा को जानने का एक और बहुत बड़ा लाभ है कि शरीर नश्वर है और आत्मा अविनाशी है। तो जो कुछ हम आत्मा मान के करेंगे उसका जो प्रतिफल होगा वो आत्मा के अंदर संस्कार के रूप में रहेगा, तो अविनाशी होगा, अर्थात वो हमें इस जन्म में भी मिलेगा और अगले जन्मों में भी मिलेगा, क्योंकि आत्मा ही जाकर अगला जन्म लेती है, शरीर तो यहीं रह जाता है। शरीर मानने वाले एक तो यथार्थ कर्म नहीं कर सकते। कोई अपने आप को कार मान ले ड्राइवर की जगह, तो कार तो एक्सीडेंट ही करेगी ना। दूसरी बात कि वो हर चीज़ जो करते हैं वो विनाशी होती है, उनके संबंध भी विनाशी होते हैं, एक जन्म के होते हैं, और उस जन्म का भी भरोसा नहीं आजकल कब वो ख़त्म हो जाए। अब ये बात तो हो गई, किंतु हमें इसमें एक बात और जाननी है, और वो दूसरी बात ये है कि चाहे आत्मा कर्म करावन हार भी है, लेकिन आत्मा भी तो अगर पूरी तरह से शक्तिशाली है, पूरी तरह से गुण संपन्न है, पूरी तरह से ज्ञान स्वरूप है, तब तो अपने शरीर के द्वारा वो श्रेष्ठ कर्म करवा सकती है, क्योंकि कर्म करने के संस्कार तो आत्मा में ही रहते हैं। और आजकल जबकि आत्मा ऐसे शरीरों में है जहाँ उसने एक जन्मों तक, बल्कि 2 युगों तक, द्वापर से लेकर अपने आप को शरीर मानकर ही चला है, तो अब उसके अंदर जो संस्कार भरे हैं वो देह अभिमान के ही हैं, और देह अभिमान के संस्कार दुख ही दे रहे हैं। अब बाबा ने हमें बताया है कि देह मानने के संस्कारों से हमारे अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार पैदा हो जाता है, और हमारे जितने भी कर्म होंगे वो इनसे प्रभावित होंगे। या तो कोई व्यक्ति काम के वश में होगा, अंधा हो रहा होगा, या क्रोध के वश में आकर के बहुत जोश में आकर उल्टे काम कर रहा होगा, या लोभ के वश में आकर के अपना सत्यानाश कर रहा होगा,
मोह और अहंकार तो हम जानते ही हैं कि मोह के वश होकर व्यक्ति क्या क्या नहीं करता, और अहंकार को तो पाप का मूल कहा गया है। तो ये आत्मा में ही है, इसलिए आत्मा केवल मानना ही काफ़ी नहीं है। आत्मा मानकर शरीर को कर्म कराना, अगर आत्मा इन विकारों के वश है तो फिर शरीर के द्वारा आत्मा वही प्रकार के कर्म कराएगी। तो इसलिए फिर एक और बात आती है कि परमात्मा, वास्तव में परमात्मा को ही करण करावन हार माना जाता है और कहा गया है। अब परमात्मा करण करावन हार किस रूप में है? अगर हम इस संबंध से अपने पिता को जान लें तब हमारा कल्याण हो सकता है, क्योंकि आत्मा शरीर का तो करावन हार है, लेकिन भगवान कहते हैं अगर आत्मा मेरी शरण में आ जाए या मेरे ज्ञान को प्राप्त कर ले या मैं उसको बच्चा बना लूं, तो फिर मैं परमात्मा करावन हार करवाऊंगा और आत्मा करणहार बन जाएगी। यानी परमात्मा हमको श्रीमत देते हैं, सद्बुद्धि देते हैं, जिस आधार से फिर आत्मा उस सद्बुद्धि के आधार पे करणहार बनती है। यानी परमात्मा करावनहार, आत्मा करणहार, फिर आत्मा शरीर के द्वारा जैसी जैसी स्थिति की आत्मा है, अवस्था की आत्मा है, वो करावनहार बनती है। अब ये है असली बात कि परमात्मा को हम करावनहार मान करके चलें। फिर क्या होगा कि हम अपनी अकल, हर एक को अपनी अकल तो अच्छी लगती है और अपनी अकल के अनुसार जो कुछ हम करते आए हैं उसका भी फल हम देख रहे हैं कि सुख तो मिला नहीं। अगर अच्छी अकल होती तो हमें सुख मिलना चाहिए। और फिर हम भगवान से सद्बुद्धि क्यों मांगते हैं? हमेशा जब हम परमात्मा से मांगते हैं तो हम क्या कहते हैं? हे परमात्मा, हमें धन नहीं चाहिए, संपत्ति नहीं चाहिए, मोटर नहीं चाहिए, बंगला नहीं चाहिए, हमें सद्बुद्धि दे दो। क्योंकि जब परमात्मा सद्बुद्धि दे देता है तो उससे आत्मा जब श्रेष्ठ कर्म शरीर के द्वारा कराती है तो ये साधन सब अपने आप ही प्राप्त हो जाते हैं। और अगर बुद्धि जो है उसके अंदर कुछ गड़बड़ हो जाए, 5 विकार आ जाए, तो फिर वो विपरीत बुद्धि हो जाती है और उससे व्यक्ति दुख पाता है और विनाश के निमित्त बन जाता है। इसलिए भगवान कहते हैं कि मैं करणहार हूँ और करावनहार हूँ। तो परमात्मा करणहार कैसे है? अब वास्तव में परमात्मा कहते हैं कि मैं तो अकर्ता हूँ, अजन्मा हूँ, अभोक्ता हूँ। मैं जन्म मरण के चक्कर से, कर्म बंधन के चक्कर से, दुख और सुख के चक्कर से सदा के लिए मुक्त हूँ, सदा मुक्त हूँ। फिर भी हम परमात्मा को करण करावनहार कहते आए हैं, सुनते आए हैं, मानते आए हैं, यद्यपि पूरी तरह जानते नहीं आए। अब देखिए, जो इन सब चीज़ों से न्यारा है वो करणहार कैसे होगा? क्योंकि अगर कोई भी इस ब्रह्मांड में कुछ भी करता है तो करने का फल उसको मिलता है, करता है वो भोगता भी बनता है। तो अगर परमात्मा भी करने लग जाए तो परमात्मा को भी भोगना पड़े। लेकिन परमात्मा कहते हैं मैं तो अपनी संतान आत्मा को प्रारब्ध देता हूँ, उनको सतयुग स्वर्ग में भी भेज देता हूँ। मैं स्वयं तो सतयुग स्वर्ग में भी नहीं जाता, मैं स्वयं सुख भी नहीं भोगता। इसलिए फिर परमात्मा करणहार कैसे है? परमात्मा कहते हैं कि मैं इस सृष्टि का कारण रूप हूँ, मैं इसका बीज रूप हूँ, और बीज रूप होने के कारण से मैं ही इसका रचयिता कहलाता हूँ और अपनी रचना की आदि मध्य अंत को
मैं ही जानता हूँ, क्योंकि दुख और सुख, हानि और लाभ, जय और पराजय, मान और अपमान, उस्तत और निंदा, ये दोनों पहलू हैं जीवन के। तो हर व्यक्ति पहला पहलू पसंद करता है, वो उसी कारण से उसको सुख मिलता है। इसलिए भगवान कहते हैं कि मनुष्य आत्माओं को इस अपनी रचना का ज्ञान और अपना ज्ञान मैं देता हूँ, इसी रूप से मैं करता हूँ, फिर मनुष्य आत्माओं के द्वारा करवाता हूँ। तो मैं मनुष्य आत्माओं को, क्योंकि मैं मनुष्य आत्माओं का रचयिता हूँ, उनके सुख की दुनिया का रचयिता हूँ, तो मैं अवतरित होकर, और केवल मैं ही अवतरित होकर, अपना और अपनी रचना के आदि मध्य अंत का, अर्थात सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत का, जिसको के शास्त्रों में सुदर्शन चक्र बता दिया गया है। सुदर्शन चक्र वो तो कोई अस्त्र शस्त्र मानते हैं, लेकिन भगवान कहते हैं कि सृष्टि के चक्र में मैं आत्माओं को उनका चक्कर में कैसे वो आती हैं, कैसे चक्कर घूमता है, उसका 100 का वो दर्शन करवाता हूँ आत्माओं को। इसलिए मैं सुदर्शन चक्र धारी बे कहलाता हूँ। अब भगवान कहते हैं, सार ये हुआ कि मैं नई सृष्टि को स्थापन करवाने का कार्य करता हूँ, करवाता बच्चों से हूँ, उसकी प्रारब्ध भी बच्चे पाते हैं। तो करण करावन हार, अर्थात उस परमात्मा से जब हमारा संबंध जुड़ता है, तो परमात्मा तो हमारा बेड़ा पार करने वाला कहा जाता है। हम सब लिबरेटर, गाइड, दुख हरता सुख करता, गति सदगति दाता, नैया पार लगाने वाला, दुख जिसको कहते हैं गरीब नवाज, ये सब हम परमात्मा को ही कहते हैं। इसलिए परमात्मा कहते हैं, अब तक आप बच्चे दुख और अशांति के कारण भटकते रहे, क्या करते रहे? दान पुण्य करते रहे। अब हम ये समझते रहे कि दान करने से हमें पुण्य प्राप्त होगा, जिससे हमें सुख मिलेगा, लेकिन हम ये भी नहीं जानते कि जिसको हम दान कर रहे हैं वो हमारे दान के पैसे से पाप भी कर सकता है, और केवल दान करने से तो हम पुण्य आत्मा नहीं बन जाएंगे। तो हम दान करते रहे, तीर्थ पर जाके स्नान करते रहे, भक्ति करते रहे, गुरु करते रहे, भजन करते रहे, जाप करते रहे, बहुत कुछ हमने किया, लेकिन फिर भी हम सुखी तो नहीं हुए। इसलिए भगवान कहते हैं कि ये सब मुझे पुकारते भी रहे आप, हे परमात्मा, अब तू ही हमें मार्ग दिखा, अंधकार से प्रकाश की ओर ले चल। तो इसलिए मैं फिर अवतरित होता हूँ, और वर्तमान समय मैं ब्रह्मा जी के द्वारा अवतरित होकर ये ज्ञान सुना रहा हूँ। तो इसमें भगवान कहते हैं कि देखो, मैं करावनहार जब बनता हूँ तो आत्मा करणहार बनती है, फिर आत्मा अपने शरीर द्वारा करावनहार बनती है। तो जब भगवान करावनहार बनते हैं, अर्थात हमें वो सृष्टि के आदि मध्य अंत का यथार्थ ज्ञान देते हैं। आत्मा की जो अवस्थाएं हैं कि शुरू में आत्मा अपने अनादि और आदि स्वरूप में आत्मा बिल्कुल पवित्र थी, पावन थी, स्वतो प्रधान थी, सुखदायी थी। उस समय से लेकर जब परमात्मा परम धाम से आत्माएं आती हैं परमात्मा के घर से, तो सतयुग में सुखी सुख होता है, वहाँ तो दुख का नाम निशान भी नहीं होता। प्रकृति भी सतो प्रधान होती है, शरीर भी सतो प्रधान प्रकृति के मिलते हैं। वो दुनिया स्वर्ग, वैकुंठ
बहिश्त जन्नत कहलाती है। फिर बाबा भगवान सारा परिचय देते हैं, अर्थात अब हम जब परमात्मा से ये ज्ञान ले लेते हैं तो परमात्मा की श्रीमत, जिसको कहा गया सर्वश्रेष्ठ मत, ईश्वरीय मत, परमात्म मत, उसके ऊपर जब हम चलते हैं तो फिर हम इंद्रियों के द्वारा श्रेष्ठ कर्म करवाते हैं। अब भगवान ये भी कहते हैं कि तुमको ज्ञान तो मिल जाता है, लेकिन जो प्राणा तुम्हारा देह भान का जो आकर्षण है, जो उसका जो बंधन है, जिसका प्रभाव है तुम्हारे ऊपर, उसको हटाने के लिए तुम मेरे साथ युक्त होकर, मेरे साथ स्नेह युक्त संबंध रख के, मुझे याद करते हुए मेरी श्रीमत के आधार पर कर्म करोगे तो तुम इस कलयुगी दुनिया में भी, दुख की दुनिया में भी इस प्रकार का जीवन व्यतीत कर सकते हो कि शरीर के द्वारा कर्म तो करो, लेकिन शरीर के द्वारा न्यारे होकर कर्म करो, जिसको अशरीरी होकर कर्म करो कहा जाता है। कर्मातीत होकर कर्म करो, देह के प्रभाव में ना आकर कर्म करो, तो वह कर्म तुम्हें इस कलयुगी दुनिया से भी बचा कर रखेंगे और तुम्हें ना केवल सुख बल्कि अति इंद्रिय सुख प्रदान करेंगे, और उस प्रदान किए हुए सुख को कोई छीन नहीं सकता, क्योंकि वो इंद्रियों पर आधारित नहीं है। तो इस प्रकार की शिक्षा भगवान हमको हमारे ब्रह्मा कुमारी केंद्रों द्वारा दे रहे हैं। लाखों भाई बहन इनसे लाभान्वित हो रहे हैं। जो नए भाई बहन सभा में बैठे हैं वो ब्रह्मा कुमारी के आज तो कार्यक्रम में आए हैं, अधिक संपर्क में आकर इस विद्या को सीखेंगे तो इस दुनिया में न्यारे और प्यारे रह करके अति इंद्रिय सुख का अनुभव करेंगे, और जो कलयुगी दुख अशांति है, चिंता भय है, उससे मुक्त होते जाएंगे। ओम शांति।